ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। समय समय पर विदेशियों ने इस देश को लूटा। लास्ट में अंत में जाकर के अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटना शुरू किया। तो अंग्रेज़ जो है हमारे देश में इतना अत्याचार किए। और उस समय की बात है जब अत्याचार कर रहे थे विदेशी जो अंग्रेज़ लोग, तो उस समय हमारे देश की जनता जो है, उस देश की जनता ने एक देश ही अपना सर्वोपरि माना था। उस समय सारे देशवासियों ने मिलकर के तय किया था कि जो है एक देश सर्वोपरि होगा और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। अंग्रेज़ों ने भी उनके कड़ी यातनाएं दी और जो है हंसते हंसते लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि वर्तमान समय में देश में इतने भ्रष्टाचारी पनप गए हैं कि भ्रष्टाचारियों ने इतना जो है इतना धन लूट कूट करके जनता का लूट, जो गरीब जनता थी जो उसका धन लूट करके और अपने मकान भर लिए हैं। तो वो ये जानते हैं कि हमने बहुत पैसा कमा लिया है, हम बहुत धनवान हो गए। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार इतना जो है इसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं कि वो ये नहीं जानते हैं कि जो ये कोर्ट बने हुए हैं, वकालत बनी हुई हैं, वो ये नहीं जानते हैं उससे कानून नियमों को वो नहीं जानते हैं। कानून नियम सब धरे रह जाते हैं उनके लिए। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि भगवान का एक कोर्ट होता है, वहाँ कोई किसी प्रकार की उसकी अदालत में कोई वकालत की ज़रूरत नहीं होती है। तो अंत में जो है वहाँ जा कर के फैसले हो जाते हैं। तो ये आजकल वर्तमान में देख रहे हैं कि वर्तमान में साइबर ठग जो चल रहे हैं, साइबर ठगों का ये जो है इस तरह से बोलबाला है साइबर ठग। अब वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 10 साल के आंकड़े बताते हैं कि 65,000 से ज़्यादा जो है केस उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं साइबर ठगों के ऊपर। और 470 लाख करोड़ रुपए जो है उन्होंने लूटा है। ये धन जो है देश गरीब जनता से लूटा है। तो इस तरह से ये साइबर ठग इस समय चल रहे हैं। तो मैं जनता से कहना चाहूँगा, लोगों से कहना चाहूँगा कि साइबर ठगों से, भ्रष्टाचारियों से जो है बच कर के चलें वो, और उनके शिकंजे में नहीं आए। साइबर ठगों से बहुत दूर रहने की कोशिश करें वो जो है। और क्योंकि अलग अलग जो है वो अलग अलग जो है फार्मूले अपनाते हैं, अलग अलग जो साइबर ठगियों की जो है एक जो प्लान बनाते हैं, वो प्लान के अंदर जो है लोगों को फंसाते हैं वो इस तरह से। तो बचने की कोशिश करें वो।